1971 में बांग्लादेश के मुश्किल समय में भारत उनके साथ खड़ा था। हमने उनकी आजादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उनका अत्याचारी पाकिस्तान हार गया। दुनिया ने एक नए राष्ट्र का जन्म देखा जो युद्ध की आग और भारत के बलिदान से बना था। लेकिन क्या हम सचमुच उन राष्ट्रों पर भरोसा कर सकते हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के बदलते रेत पर बने हैं? हाल के घटनाक्रम एक भयावह जवाब देते हैं। बांग्लादेश अपने नए नेतृत्व में एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है जो 1971 के बलिदानों को कम आंकता है। हाल ही में पाकिस्तानी हथियार हासिल करना केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, यह हर भारतीय के मुंह पर तमाचा है। यह सैन्य हथियारों के बारे में नहीं है, यह वफादारी के बारे में है, साझा बलिदानों को याद रखने के बारे में है। क्या इस तरह बांग्लादेश भारत का कर्ज चुकाता है, उस दुश्मन को गले लगाकर जिसे हमने एक साथ हराया था? इस गठबंधन की अफवाहें महीनों से चल रही थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की ओर ज्यादा झुकता जा रहा है। यह बदलाव केवल बातों तक सीमित नहीं है। हथियारों का सौदा जैसे ठोस कदम एक गहरी और चिंताजनक सच्चाई को उजागर करते हैं। बांग्लादेश सक्रिय रूप से उन देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है जो ऐतिहासिक रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा रहे हैं। हथियार खरीद के विवरण गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन खबरें हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भारी मात्रा में टाइप 56 असॉल्ट राइफलें, गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरण हासिल किए हैं। टाइप 56 अलास्का 47 का एक प्रकार, एक घातक हथियार है जिसे आसानी से भारतीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बांग्लादेश को ऐसे हथियारों की क्या जरूरत है और वे उन्हें पाकिस्तान से क्यों हासिल करेंगे? एक ऐसा राष्ट्र जिसका इतिहास भारत और स्वयं बांग्लादेश के प्रति आक्रामकता से भरा है। 1971 का साल हर भारतीय के जहन में अंकित है। यह बलिदान, साहस और अंततः विजय का वर्ष था। लेकिन यह वह वर्ष भी था जिसने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने ही लोगों पर अकल्पनीय क्रूरता करने को तैयार था। बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, ने इस बर्बरता का खामियाजा भुगता। लाखों लोग विस्थापित हुए, अनगिनत लोगों की जान गई। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से भाग रहे लाखों लोगों को हमने अपने घरों में पनाह दी और फिर हमने एक्शन लिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने बहादुर मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तानी अत्याचार से मुक्त कराया। जीत जल्दी और निर्णायक थी। पाकिस्तान को अपमानित होना पड़ा, अपना पूर्वी हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। दुनिया ने इस मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका की सराहना की। हमने न केवल एक राष्ट्र की रक्षा की थी, बल्कि मानवता और न्याय के सिद्धांतों को भी बरकरार रखा था। आज वह साझा इतिहास एक दूर की स्मृति की तरह लगता है। बांग्लादेश की हरकतें, पाकिस्तान और चीन के साथ उसकी नजदीकियां इस क्षेत्र को अस्थिरता के एक नए युग में धकेलने की धृतरश्मि देती हैं। 1971 के भूत बड़े हैं, अनियंत्रित आक्रामकता और गलत विश्वास के संभावित परिणामों की एक कठोर याद दिलाते हैं। क्या यही वह भविष्य है जिसकी हम दक्षिण एशिया के लिए कल्पना करते हैं? दुश्मनी से भरा एक क्षेत्र जहां पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं और अतीत के बलिदानों को भुला दिया जाता है। भारत आत्मसंतुष्ट नहीं बैठ सकता। हमें अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें उन लोगों का सामना करना पड़े जो कभी हमारे सहयोगी थे। बांग्लादेश के कार्यों के लिए एक कड़ी प्रतिक्रिया की मांग है। एक स्पष्ट संदेश कि विश्वासघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा करने से नहीं हिचकिचाएगा।